आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे सूर्यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम् दिनकर हे दिनमणि नमः स्वीकरोतु मम तर्पणम्। आज कहीं भिक्षा मांगे आसी ना मो जीवन में यह अशुभ दिन केवे भी आसनी। जो दिन मु कौन जाचक कि भिक्षु ब्राह्मण को भिक्षा दे नथिबी ना एमती है न पारे। भिक्षुक कहीं अच्छी कि कहीं अच्छी कहीं ना भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि। प्रणाम ब्राह्मण देवता। आपण अंगराज कर्ण ना? हाँ मु आपण को खोजुଥିଲି। बहुत ना शुणी मो गर्वित जे तुम्हें जड़े दानवीर देवराज इंद्र तुमर यही गुणर सुजोग नेबा निमंते जड़े ब्राह्मण बेशरे तुम ठारू तुमर कवच कुंडल भिक्षा मागिबाक आसिबे।
समस्त भिक्षुक ब्राह्मण दीनहीन आपणकर दया धर्म दानर चर्चा न करी रही पारंती मु किए ब्राह्मण देवता प्रकृत दानी तो होची सी ताटू बड़ दानी आउ केही नांती तार करुणा को मु बांटी चली आपण आज्ञा करंतु मु आपणकर कौन सेवा करि परबी ब्राह्मण देवता कहतु आपण कौन चाहती गोधन अन्नधन वस्त्र न स्वर्ण मुद्रा आपण जहाँ चाहिए मु निश्चय देवी जानी अंगराज मोर जाचन केवल आपण ही पूर्ण करें से एते दूर चली चली आपण निकट को आसी किंतु मोर अन्न धन सुना रूपा किछि आवश्यक नहीं आज पर्यंत मागिया लोक मते जहाँ भी मागी मुझे से दान देछि ताहले एबे केवल मो प्राण रक्षा निमंते मोर धर्म केमिति भूली जीवी हे दानवीर कौन चिंता करुचंती आपणक नीरवता देखी मु हताश ही पड़ुची ना ब्राह्मण देवता मु आपण को निराश होगा को देविनी आपणकर जहाँ मागिवार अछि केवल आज्ञा दिंतु मु आपणकर कवच एवं कुंडल चाहूँगी कौन है दानवीर मु कौन आपण क्षमता ठारू किछि अधिक मागिदेली ना मो क्षमतारू अधिक नुहे किंतु जने ब्राह्मणर आवश्यकता ठारू अवश्य अधिक मागिले कारण जने ब्राह्मण निमंते गोधन ठारू बड़ मूल्यवान दान आउ किछि ही न पारे किंतु आपण गोधन छाड़ी मोर ए कवच कुंडल मागिले ए कवच कुंडलर महत्व को जने भिक्षुक ब्राह्मण जानि न पारे किंतु जने योद्धा यार महत्व को अवश्य जानि पारे अर्थात 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 होची आपण यार महत्व को जानिछंती सेति पई आपण कोनसी भिक्षुक ब्राह्मण नहंती ये आपण कौन कहउछन अंगराज मु ठीक कहूची देवराज इंद्र दयाकरी भिक्षुक ब्राह्मण रे स्वांग समाप्त करंतु आउ निजर प्रकृत रूप को आसंतु ओ लगुच तुमर पिता सूर्यदेव तुमको मोर आगमन सूचना पूर्वर दे सारी हाँ एइथिपाई जे से मोर पिता जदि आपण को निज पुत्र अर्जुनर प्राण चिंता स्वांग करने को विवश करें तेबे कौन मोर पिता मते सावधान करें तुम्हें ठीक कहूच अंगराज पुत्र मोह एमिति ही थाए किंतु निज पुत्र निमंते अन्य कहा पुत्र प्राण को बलि चढ़ई दबा केउठिकार धर्म देवेंद्र मु भी तो कहार पुत्र किंतु निराश होवार कौन सी आवश्यकता नहीं देवेंद्र आपण पुत्र मुहरे बाट हुड़छंती किंतु मु मोर धर्म पथरे अटल दंडायमान हे देवराज मते मोर ए कवच कुंडल प्राणठू अधिक प्रिय एइथिपाई नुहे जे ये मोर प्राण रक्षा करंती बरम एइथिपाई जे ये मोर पिताश्री प्रदत्त से दिव्य वरदान जहा कि चलीगले तांको मन को असहनीय पीड़ा हेब किंतु तथापि भी मु निजर दान धर्मर पालन निमंते मोर ए कवच कुंडल आपण को मु निश्चय दान देवी कारण एथिरे समग्र देवलोक रे मो पिताश्री मस्तक गर्भरे उच्च हो आउ मो जीवनर समग्र दान सफल हो
तुमर ए अनुपम दान तो देवराज इंद्र पात्र को भी छोट करदेला। हे अंगराज, मु तुम ऊपर प्रसन्न आउ तुमको किसी वरदान देवा चाहूँगी। माग, कौन मागुच? क्षमा करंतु देवराज, क्षमा करंतु। दानी जदि जाचक सम्मुखरे हाथ पताए तेबे तार ताठू बड़ी अपमान कौन बाही पारे? हे देवेंद्र, मु मो हाथ पतई दान धर्म विधानर अपमान करि परिबिनी। वाह कर्ण वाह, धन्य दिवे, तुम्हें महादानी। तुम्हें आज दानर मर्यादा को पालन करी दान धर्मर से चरम सीमा को स्पर्श करिछ, जोठी जुग जुग पर्यंत कौन दानी पहुंची भी पारे। मु तुम उपर प्रसन्न, अति प्रसन्न। आउ तुमको एक शक्ति प्रदान करुछि, यह को ग्रहण कर। हे दानवीर, मु तुमको दिव्य बासुरी शक्ति प्रदान करिछि। तुम्हें जेकोसी योद्धा उपर यह प्रयोग करिब निश्चय तार मृत्यु हेब, किंतु तुम्हें शक्तिर प्रयोग केवल थरुटे करि परिबो। तापरे ए शक्ति मो निकट को प्रत्यावर्तन करिब। सेनापति, राति रे मंत्रणा करी आपण आज युद्ध नीति स्थिर करथिले, ताहले एबे मंत्रणा कोन पाई होउची? युवराज, आपण तो जानती जे पांडव माने गुप्तचर व्यवस्था व्यापक कर रखिछंती। काली रातिर मंत्रणा सेमान को प्रतारित करबा पाई थिला, जहाको सत्य मारी पांडव ही भ्रमरे पड़ी जिबे जे आमे आज साधारण युद्ध करिबा। आपण समस्त अंधारे रखिथिबारु क्षमा चाहूची, किंतु यह आवश्यक थिला, कहीं आपण समस्त गुप्तचर दृष्टिर केन्द्रबिंदु थिले। किंतु पिताश्री, प्रथमे आपण एक कथा कहंतु जे आपण प्रकृत नीति कोन? हाँ गुरुदेव, युद्ध आरंभ हवा को एबे खूब कम समय रही, पुणी नूतन नीतिर पालन आम शीघ्र केमती करि परिबा? चिंता करंतु नहीं युवराज, मु विश्वस्त सेनानायक मानक पूर्वर कर देइथिली। आउ से गुप्त रूप से समस्त योजना योद्धा मान निकट में पहुंचाई देइछंती। एबे मोरे व्यूह रचना रे आपण मानक सहयोगर परम आवश्यकता रही। आपण आज्ञा करंतु गुरुदेव, आमको कौन करबा को हबो? मु आज चक्रव्यूह रचना करिबी। चक्रव्यूह रचना? चक्रव्यूह? 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 वाह आचार्य वाह, तेबे तो पांडवंक क्रियाकर्म हेई गला बोली जानो, कारण चक्रव्यूह को केही भी ध्वंस करि परिबेनी। ना गंधर्व नरेश, श्रीकृष्ण एवं अर्जुन चक्रव्यूह रचना एवं ताकु ध्वंस करिबा जानती। अर्जुन मोर परम शिष्य थिला, आ मु ताकु समस्त प्रकार व्यूह रचना करिबा एवं ताकु ध्वंस करिबार शिक्षा देइछि। ई तो हमर दुर्भाग्य पिताश्री। निराश हेबारे कौनसी आवश्यकता नहीं। जदि आपण समस्त अर्जुन को युद्ध रे लिप्त रखी रणभूमि अन्य प्रांत को नहीं जानती, तेबे मु चक्रव्यूह रचना करिबी। एभଳି एक अभेद्य एवं अमोघ व्यूह हेबो, जोथिरे प्रवेश करिवार अर्थ हेबो मृत्यु मुखे प्रवेश करिबा। आमे चक्रव्यूह चारि पांडव को घेरी नहीं
से बध करदबा। सेनापति महाशय, अर्जुन को तो युद्ध रे लिप्त रखिबा सहज, किंतु द्वारिकाधीश तांकर साथी से कुचक्री शिरोमणि आमर चाल को से तुरंत जानीते। अर्जुन बुद्धिर रथ लगाम भी तांको हाथ रही से अर्जुन को युद्ध लिप्त होगा देवेनी। प्रथम कथा तो हूँ या कहार टिके भी संदेह हेनी, कहीं मु गरुड़ व्यूहर रचना करी पांडव को साधारण व्यूहर संकेत देवी। आउ योजना अनुसार अर्जुन को आमर जड़े विशेष युद्ध पर आह्वान दब। भावप्रवण अर्जुन को निजर अपमान बोली भाव, आउ जड़े क्षत्रिय बोली युद्ध करने को बाध्य हम। हाँ ठीक कथा, ठीक कथा। अर्जुन भावनार धारा भासी किसी भी कर दे पारे। आमे निज बुद्धि रे, चतुरतार, छलनार, कपटतार ताकू टाणी नबा। हाँ गुरुदेव, आपण अर्जुन प्रति निश्चिंत रुहतु। आमे निज योद्धांक द्वारा अर्जुन मार्ग रे बाधा सृष्टि करदेबु। ताहले तमे तीन जन निज निजर रथ शंख ध्वनिर नादरे रणभूमि पर्यंत नहीं जाओ। अश्वत्थमा तमे अर्जुन रथर पाखे पाखे रही यथाज्ञा पिताश्री। आउ जेतेबेले अर्जुन दूर को चली जीव सेतेबेले निश्चिंत होई तमे विशेष भाव ध्वनि बजाइब। शंख ध्वनिर संकेत पाइबा मात्रे गांधार नरेश निजर शंख बजाइबे। ए संकेत दुर्योधन निमंते हेब। आउ जेमिति युवराज 3 थर शंख बजाइबे मु बुझीजी जे अर्जुन दूर को चली गलानी। आउ सेतेबेले मु सेनानायक मु पूर्व कही रागरे शंख फुंकीबी। आउ गरुड़ व्यूहर रचना चक्रव्यूह रे बदली जीव। वाह पिताश्री वाह। आउ चक्रव्यूह देखी पांडव सेना अस्तव्यस्त हो जिवे। हाँ अस्तव्यस्त हो जिवे। वाह गुरुदेव वाह, आपण की योजना प्रस्तुत करिसंती समस्त पांडवों को विनाश करबा निमंते। गुरुदेव आपण प्रमाणित करिदेले जे शिष्य केते भी गुणवान हो ना कहीं किंतु से कदापि निज गुरुंक समकक्ष हे पारिबनी। गुरुदेव मु आपण को शत शत प्रणाम करुची। चलो युवराज, अर्जुन को बांधी रखिया त्रिगदाधिपति सुशर्मा को नियुक्त करिया उचित हो। किंतु आचार्य, अर्जुन वध करिबा पई अंगराज कर्ण को ठारू अधिक उचित योद्धा किए बाहेई पारे। आपण ठीक कहउछती मामाश्री। कौन अंगराज? तमे तो जानिछ मित्र, अर्जुन सहित युद्ध करिबा आउ ताकू परास्त करिबा ही मो जीवन परम उद्देश्य। नहीं, ए मुहूर्त अर्जुन विरुद्ध रे कर्णर युद्ध करबा उचित होबनी। कहीं कर्णर कौन अर्जुन को परास्त करिबार क्षमता नहीं आचार्य? नहीं, से कथा नुह। समस्त कौरव योद्धांक मध्यरे अंगराज कर्ण ही जड़े एमिति योद्धा जे अर्जुन बाण निर्गत होतिबा प्रलय को प्रतिबंधित करि परिबे। मु अर्जुन ऊपर केवल प्रतिबंध लगै परिबिनी, बरम निज बाण रे अर्जुनर प्राण भी हरण करि परिबी। मो जीवन रे केवल ही गोटे परम उद्देश्य बाकी रहिछि। आज जेतेबेले मते ए लक्ष्य साधन करिया को मिलुछि, आपण मते बाधा देउछन्ती। ये उचित नुहे आचार्य। युद्ध रे तो शत्रु विरुद्ध रे हमको भल भल योद्धा को प्रेरण करबा उचित। हमर समस्त शक्ति लगाई देबा उचित। हाँ युवराज, शत्रु विरुद्ध रे निजर समस्त शक्ति लगाई देबा उचित, किंतु एक कथा ध्यान रखिबा उचित जे शत्रु जेमिति निजर समस्त शक्ति हम विरुद्ध लगाई न पारे। अर्थात अर्थ होछि जदि आमे अंगराज कर्ण भली सर्वश्रेष्ठ योद्धा को अर्जुन विरुद्ध रे पठाइबा, तेबे समस्त पांडव अर्जुन पछरे लुहार प्राचीर हो जिवे, जहा को भांगिबा निमंते हमर द्विगुण शक्ति भी यथेष्ट होबनी। किंतु मु एकाकी अर्जुन एवं अन्य पांडवों निमंते यथेष्ट नहीं। अंगराज, ये जड़े योद्धार चतुरता नुहे, तुम अहं भाव कहूची। अहं भाव जहा जड़े योद्धा को दुर्बल कर छाड़ी दी थाए।
हत्या और प्रतिशोधर भावना जदि तमे एकाकी ही अर्जुन और पांडवों सह अंध भाव युद्ध करने प्रस्तुत हुआ तेज तुम समस्त शक्ति क्रमश क्षीण हो तमे पांडवों किसी भी हेले क्षति करें से भावना नुह चतुरतार युद्ध कर। अर्जुन को अन्य कई आह्वान देले पांडव माने आम योजना को बुझी भी पारे आम जन जन कर 4 जन पांडव को रास्तार हटई दबा तापर अर्जुन बध करने तमर पथ परिष्कार हो। आचार्य ठीक कहते कर्ण। हाँ चलो चलो आमे समस्ते युद्ध भूमि निमंते प्रस्थान करिबा। चलो एते दिन पर मते आम विजयर प्रथम ध्वनि शुभुची संजय। गुरु द्रोणाचार्य प्रकृत गुरु तांकर ज्ञान भंडार रे चक्रव्यूह भली अभेद्य व्यूह भी रही जार प्रयोग से करने को जाउचंती। जदि द्रोणाचार्यंकर ए रणनीति सफल हो जाए तेबे मो पुत्र दुर्योधन भारत वर्षर सम्राट हो सम्राट। महाराज कौरवों रणनीतिर सामान्य सूचना पांडवों को मिली नहीं सेथिपाई आपणकर एमिति भाबिबा उचित किंतु युद्धर पट्ट केतेबेले भी परिवर्तन हो पारे। अशुभ कथा कुहनी संजय। तुमे मते एक कथा कुह जे सेनापति द्रोणाचार्य एवं कौन करुचंती? महाराज रणनीति अनुसार सेनापति द्रोणाचार्य गरुड़ व्यूह रचना करिसंती। गरुड़ व्यूह देखी पांडवों सेनापति धृष्टद्युम्न अर्जुन सहित विचार विमर्श करी शर्ण व्यूह रचना करिसेंती। संजय युद्ध आरंभ है। आक्रमण व्यूहर सम्मुख में जो सेना दंडायमान से ही पांडवों उपर आक्रमण करुछि। अन्य सेना द्रोणाचार्य आदेश पालन करुछि।
ଆଉ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ରଣଭୂମିରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବାର ସଂକେତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ରଣଭୂମିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ କିଏ ନେଇଯିବ? ମହାରାଜ, ଲାଗୁଛି ତ୍ରିଗତ ଅଧିପତି ସୁଶର୍ମା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ। ସେ ହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତ୍ରିଗତ ଅଧିପତି ସୁଶର୍ମା ତମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ବଦ୍ଧ କରି ମୋ ମିତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ତୁମର ଶବ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସଞ୍ଜୟ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପକାଇଥିବା ଜାଲରେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ଫସିଯିବ? ଯଦି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଥାଅ ତେବେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସେନା ରଣଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସେଠାରେ ଆମ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ବି ହେଲେ ବାଧା ଦେବେନି। ଚାଲ ସାରଥୀ। କେଶବ, ମୁଁ ସୁଶର୍ମାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ସେ ମୋର ସୁରବୀରତ୍ୱକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆପଣ ମୋ ରଥକୁ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ? ହଁ କେଶବ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ରଣଭୂମିରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆଉ ଯଦି କେବେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଯାଏ? ସୁଶର୍ମାର ବଧ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବା କେଶବ। ନଚେତ୍ ସେମାନେ ମତେ କା ପୁରୁଷ ଭାବିବେ। ଆଉ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇ ଯୁଦ୍ଧର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ତ ଅଧର୍ମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ସାରଥୀ, ଅର୍ଜୁନ ପଛେ ପଛେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଯେମିତି ସେ ଆମକୁ ଦେଖି ନ ନିଏ। ଚାଲ। ମମଶ୍ରୀ, ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ ଆପଣ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ମତେ ସଂକେତ ଦେବେ। ଯାଆନ୍ତୁ ମମଶ୍ରୀ, ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଭଣଜା, ଚାଲ ସାରଥୀ। ज्येष्ठ पिता, नुआ कौरव सेनापति आमे जहाँ आशा करथिले सेमति न करी गरुड़ व्यूह रचना करिसंती। ए कथार अर्थ द्रोणाचार्य साधारण युद्ध करिवे, किंतु गोटाए कथा मु बुझी पारुनी जे जेतेबेले गुरु द्रोण घातकटु घातक व्यूह रचना जानती, ताले गरुड़ व्यूह कहीं रचना करे? एथिरे चिंता करिवार कोन अछि? पिताश्री प्रत्येक व्यूह को भांगिबा जानती। किंतु अर्जुन कोठी?
ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି କୌରବ ସେନା ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜୟରେ ଉଲ୍ଲସିତ। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେନା ନାୟକଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ପିଉକୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ବଦଳାଇବାକୁ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେନାପତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏବେ ତ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଅର୍ଜୁନ ବି ଦୂର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏବେ କଣ କରିବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର? ମହାରାଜ ଧର୍ମରାଜ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିର ନାଦ ଶୁଣି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କୌରବ ପରସ୍ପରକୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିରେ ଏ ନାଦ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଦ୍ୟୁତ ସଭା ଭଳି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ କୌଣସି କପଟ ଖେଳ ଖେଳୁନି ତ? ଇଏ ସବୁ କଣ ହଉଛି? ସେନା ଗରୁଡ଼ ବ୍ୟୁହକୁ ଭାଗୁଛନ୍ତି। କୌରବ ସେନା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ତିଆରି କରୁଛି। ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ତିଆରି ହେବା ମାତ୍ରକେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ମହାରାଜ। ମରିଯିବେ ପାଣ୍ଡବ, ମରିଯିବେ। ନିଜେ ନିଜକୁ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲାଉଥିବା ପାଣ୍ଡବ କେବଳ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ରଚନାରେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଯୋଦ୍ଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଚତୁରତାର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଫସିଗଲେ ପାଣ୍ଡବ। ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ 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 ଇଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ନୁହଁ, କୌରବ ସେନାର ଅଜଗର, ଯିଏ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ ଚାପି ଦେଇ ଆମକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହବ। ବୁଝିପାରୁନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭ୍ରାତା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣ କୂଳକୁ କାହିଁକି ନେଇଗଲେ? ଇଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ନୁହଁ, ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ କୁଟିଳ ଯୋଜନାର ଅଂଶ। କୁଟିଳ ଯୋଜନା ଯାହାର ଘୋଷଣା ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ଯାହାକୁ ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ କଣ ବା ହବ? କପାଳରେ ହାତ ମାରିଲେ ଭାଗ୍ୟଲେଖା ବଦଳି ଯିବନି। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ। ମୁଁ ନିଜ ଗଦାରେ କୌରବମାନଙ୍କର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ନାଇଁ ଭୀମ, ଇଏ ଅସମ୍ଭବ। ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଗଦାରେ ଭାଙ୍ଗି ହୁଏନି। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହଁ, ବରଂ 2 ସେନା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ। ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ବିଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ରହିଛି ଆଉ ଯାହାକୁ କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଭେଦିବା। ତୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦିବା ବି ଜାଣିଛୁ? ହଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା। ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ହଁ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଗୋଟେ ପିଶାଚ ଭଳି ଆମ ସେନାକୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ,
चक्रव्यूह को भेद करने मात्र के ही तू फेरी आसबु। क्षमा करंतु ज्येष्ठ पिता, मु चक्रव्यूह को अवश्य प्रवेश करि परिबि, किंतु फेरिबार मार्ग प्रस्तुति मते जणा नहीं। कौन चक्रव्यूह को प्रवेश करने जानिछु, किंतु फेरिबार मार्ग प्रस्तुत कर परिबुनी? ना, तू तो कहूलु जे जेतेबेले अर्जुन सुभद्रा सहित युद्ध विषय कथा होतला तू गर्भरे थाई शिक्षा ग्रहण करूथुलु। हाँ, किंतु जो रात्रि पिताश्री चक्रव्यूह विषय कहते आ पिताश्री केवल चक्रव्यूह भेदिबा कथा कही माताश्री शोई पड़े आ शोई जीवार देखी पिताश्री आगक किसी कहलेनी। मोर चक्रव्यूह बाहर ज्ञान नहीं। ठीक अच्छे अभिमन्यु, ताहले मु तोते जानी शुणी मृत्युमुख को जीवा को आज्ञा दे पारिबिनी। जदि अर्जुन एठारे थांता तेबे अलग कथा थिला। जदि किछि एपट सेपट हो जाए तेबे मु अर्जुन को की उत्तर देबी? से बड़ भावप्रबल। किंतु एहा व्यतीत आम निकट रे अन्य किछि उपाय भी तो नहीं। कहले तो समिति हेई पारिबोनी। जदि मु चक्रव्यूह ध्वंस न करे ताहले से मुहूर्त रे आपण पिताश्री को की उत्तर देबे जेतेबेले पांडव योद्धा को सबरे युद्धभूमि आच्छन्न होई जिवो आ सेथिरे मोर भी सब थिबो? अभिमन्यु भ्राताश्री, अभिमन्यु ठीक कहूची, मरिबा तो मारिकी मरिबा। हाँ भ्राताश्री, आपण चिंता करतुनी, मु अभिमन्यु पछे पछे चक्रव्यूह भीतर को चली जिबे। आमे अभिमन्यु पछरे निजर समस्त शक्ति लगेई देबु। जदि तुम समस्तंकर विचार एया तेबे ठीक अछि, मु भी तुम समस्तंक सहित रहिबी। अभिमन्यु आक्रमण प्रस्तुत कर। यथा आज्ञा ज्येष्ठ पिता। शुणी पारुछ ना? कहीं अर्जुन फेरी आसनी तो? ना मामश्री, ये ना तो अर्जुनर शंकर ध्वनि और ना ये कृष्णर पांचजन्य शंकर ध्वनि। ताहले शंख किए बजाउची? ए शंख अर्जुन पुत्र अभिमन्यु बजाउची। यार अर्थ होची अभिमन्यु नेतृत्व रे पांडव चक्रव्यूह को अग्रसर हेबे। अभिमन्यु आक्रमण आक्रमण। हाँ मित्र, अभिमन्यु नेतृत्व रे पांडव आक्रमण भी कलेनी, किंतु चक्रव्यूहर सम्मुखीन हवा आत्महत्या से समान। हाँ भणजा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लगुची पांडवंकर विनाश समय आसीगला, सेतिपाई अभिमन्यु नेतृत्व रे चक्रव्यूह को भेद करने को आसुछंती। हाँ संजय, शकुनी ठीक तो कहूची। पांडवंकर बुद्धि हजिगलानी, तेणु सेमाने मृत्यु आड़ को धाउचंती। ठीक अच्छी, कुमार अभिमन्यु गर्भरे रही चक्रव्यूह भांगिवार शिक्षा ग्रहण करिथिला, किंतु से चक्रव्यूह केमिति भेद करि परिबो? ना से अर्जुन और ना से वासुदेव कृष्ण। महाराज, अभिमन्यु अस्त्र शस्त्र रे समृद्ध। से केवल गर्भरे ही शिक्षा प्राप्त करिनी, युद्धर अभिज्ञता भी तार रही। ता जीवन तरबारीर छाया कटिछि। सेथिपई ता पाखरे एते आत्मविश्वास रही जे से चक्रव्यूह ध्वंस करने को बाहरी।
विजय मिलवा उचित। युवराज विजय बा पराजय मनुष्यर नुह ईश्वर हाथ अच्छी से चाहिए विजय अवश्य मिल अवश्य मिल भणजा अवश्य मिल अभिमन्यु चक्रव्यूह आम प्रवेश करवा केमिति? ज्येष्ठ पिता ए व्यूह चक्र परी घुरुची किंतु घुरुथिबा अवस्था मुहूर्तक पई तार मुह खोली जाउची। जेमिति मु चक्रव्यूह प्रवेश करिबी आपण मो पछे पछे प्रवेश करिवे। चिंता करनी पुत्र मु तो पछे पछे चक्रव्यूह प्रवेश करबी। जदि समस्त अर्जुन को युद्ध में लिप्त रखी रणभूमि अन्य प्रांत को नहीं जाती तेज मु चक्रव्यूह रचना करी। यह एक अवैध और अमोघ व्यूह हे जो प्रवेश कर अर्थ हम मृत्यु मुखे प्रवेश करवा। आम चक्रव्यूह 4 जन पांडव को घेरी नहीं से बध करदे। सुशर्मा तुमको युद्ध पर आह्वान देउछि। मु एवं मो सेना रणभूमिर दक्षिण दिगरे तुमको अपेक्षा करुछु। सेठारे आम युद्ध रे केही बेले बाधा देबेनी। चल सारथी। आउ जने क्षत्रिय होई युद्धर निमंत्रण स्वीकार न करबा तो अधर्म अटे। सेथिपई आपण मोर रथ को दक्षिण प्रांत को नहीं चलतु। सेनानायकों को गरुड़ व्यूह को चक्रव्यूह बदल को संकेत दियंतु। विधिवत कुटिल योजनार अंश मो निज गदारे करम मानक चक्रव्यूह को भांगीदेवी। ए युद्ध योद्धा मध्य नुह बरं दुई सेना मध्य होता है। या भांगार विशेष युद्ध नीति रही आउ अर्जुन ही केवल जानी मु भी जानी चक्रव्यूह को भेदिबा। भ्राताश्री अभिमन्यु ठीक कहूछि मरिबा तो मारिकी मरिबा। अभिमन्यु आक्रमण प्रस्तुति कर। यथा आज्ञा ज्येष्ठ पिता। अभिमन्यु नेतृत्व में पांडव चक्रव्यूह को अग्रसर हे। अभिमन्यु आक्रमण आक्रमण। चक्रव्यूह प्रवेश करी आपण मो पछे पछे प्रवेश करेंगे। चिंता करनी पुत्र मु तो पछे पछे ही चक्रव्यूह भीतर प्रवेश करी।
ସାରଥୀ ସୈନ୍ୟଗଣ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଯେମିତି ଜଣେ ବି ଶତ୍ରୁ ଯୋଦ୍ଧା ପଶି ନ ପାରିବ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଭ୍ରାତା ଭୀମ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପ୍ରବେଶର ପ୍ରୟାସ କର। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭିତରକୁ ଏକାକୀ ହିଁ ଯାଇଛି, ତା ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି। ନା ଜୟଦ୍ରଥ संजय मो जामाता जयद्रथंकर पराक्रम ही प्रमाण करुछि जे पांडवंक विनाश एबे निकटरे। देखिल तो दुर्योधन वीर अभिमन्यु पराक्रम से अविकल निज पितांक भली वीर से निजर पितांक भली से महाविनाश अस्त्र समृद्ध नहीं। अभिमन्युर पराक्रम एकमात्र कारण नुहे, ताहले अभिमन्युर पराक्रम कारण कौन? जीवन को बाजी लगे लड़िबा से एमिति लड़ुची जेमिति मृत्यु सहित लुचकाली खेलुची। समय अभिमन्युर गुणगान करिबार नुहे, से कालिका टोका आमर सेनार संहार करुचे, आम व्यूह को ध्वंस करुचे, आपण तार प्रशंसा करुचंती। अरे प्रशंसा करियो भली पराक्रम तो से देखौची, समस्ते तार सम्मुखीन होबाकू भयभीत होउचंती। भीम अभिमन्यु सहित चक्रव्यूहरे प्रवेश करने अभिमन्यु को रक्षा करने बड़ बड़ कथा कहूला। एबे से अभिमन्यु को केमिति रक्षा करिवो? बिचरा अभिमन्यु पड़ीगला ना चक्रव्यूहरे। निर्दयता सहित आम चक्रव्यूह को भेद कर अगणित सैनिक संहार करुचे। किसी कथा नहीं मामश्री, लगुच मत ही जाई नाग छर फणा दलिबा को हबो। चलो सारथी। ना पिताश्री आपण जानतुनी, आपण कौरव योद्धांकर शिरोमणि अभिमन्यु मोर समवयस्क, से आपण जड़े बालक सहित युद्ध करने अनुचित। अभिमन्यु मो समकक्ष योद्धा, मु युद्ध करी मु मस्तक आपण चरण तले आनी रखिदेवी।
ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଃ ବାଃ ପୁତ୍ର ବାଃ, ମୁଁ ତୁମର ସାହସ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଯାଅ ବିଜୟୀ ଭବ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ପିତାଶ୍ରୀ। ଚାଲ ସାରଥୀ। ମହାରାଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ଯୁବରାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରହିଯାଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଏ ବିଚାରା ଦୁର୍ବଳ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ କଣ ବାଳ ଚଳାଉଛୁ? ଶକ୍ତି ଥିଲେ କୌଣସି ବଳବାନ ଯୋଦ୍ଧା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କର। ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତତେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ କର ମୋ ସହିତ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁ ମୋ ସହିତ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ବାଳକ? ତୋ ପିତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନେକ ଥର ମୋ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଭୁଲ କରନି। ତୋର ଏଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଯେ ତୁ ନିଜର ଜୀବନ ନେଇ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯା। ମୋର ପ୍ରତିଟି ବାଣ, ପ୍ରତିଟି ଅସ୍ତ୍ରରେ ତୋର ନାଁ ମୁଁ ଲେଖିକି ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରାଣର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଏବେ ତ ନିଜ ପ୍ରାଣର ଚିନ୍ତା କର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏବେ ତତେ ଗୁରୁଦ୍ରୋହ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିନେ ମୁଁ ତତେ ପରଲୋକ ପଠାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣର ବଧ ହେଇଗଲା। ମୋ ପୌତ୍ରର ବଧ ହେଇଗଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୋ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା, ତା ସହ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ମୁଁ ଆଉ ତା ମସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରଖିଦେ। पुत्र मते क्षमा करिदे, मते क्षमा करिदे। मु तते से विषधर सर्प निकट को जीवार आज्ञा देली कहीं जा मो सम्मान पाई तू तो प्राण उत्सर्ग कर देचु। लक्ष्मण मो लक्ष्मण तू वीर गति प्राप्ति करिछु। तोरे पिता तोते वीर गति प्राप्ति निमंते बधाई जनाउछि, बधाई जनाउछि, बधाई जनाउछि।
वचन दौची जे तो हत्यार प्रतिशोध अवश्य नियाजिब तो हत्याकारी शिर ता शरीर छिन्न कराजिब तोरे प्रतिशोध आज ही नियाजिब आज ही नियाजिब এই মুহূর্তরে महाराज युवराज दुर्योधन निज पुत्र लक्ष्मणर बधरे क्रोधित होई कौरवों सर्वश्रेष्ठ महारथी मानक आदेश देले तुम्हें समस्ते मिसी अभिमन्यु को घेरी नियो से सब छुआ जीवित रहिबा अनुचित এই মুহূর্তে তাকে চতুর্দিগরু ঘেরি যাই তাকে হত্যা করে দিও খণ্ড খণ্ড করে দিও অভিমন্যু মোর অভিমন্যুর শির আবশ্যক মোর অভিমন্যুর শির আবশ্যক আজি এবে এই মুহূর্তে আবশ্যক দড়ি দিও সে সাপ ছুয়ার ফড়কু দড়ি দিও মো প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণ হত্যার প্রতিশোধ নেওয়াকে চাহুছি লক্ষ্মণ হত্যার প্রতিশোধ চলো মো সাগরে চলো সরথে চলো সারথি सारथी रथ आगुक नहीं चलो चलो सारथी चलो सारथी परिस्थिति में भी चक्रव्यूह प्रवेश करने को हम जदि आम अभिमन्यु को साहाय्य न करूँ तेरे अनर्थ हो भीम मुझे अनर्थ हवा देविनी जयद्रथ
ଯୁବରାଜଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ, ଶକୁନି, ଦୁଶାସନ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନିଜେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ସଙ୍ଗେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଉପରେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନା ମହାରାଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଟିକେ ବି ବିଚଳିତ ହେଇନି, ବରଂ ତା ଆକ୍ରମଣର ଗତି ଆହୁରି ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେଇ ଉଠୁଛି। ତାର ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦୁଶାସନ ଅଭିମନ୍ୟୁର ରଥ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୀର ବାଳକ ପଳେଇବା ବଦଳରେ ନିଜର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ରଥର ଚକକୁ ଉଠେଇ କୌରବ ମହାରଥୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାରାଜ, ଯୁବରାଜଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କୌରବ ବୀର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଉପରେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अभिमन्यु
आज हठात मो भीतर भयंकर संहार प्रकृति जागृत होची। इच्छा होची जे सर्वनाश करदेवी, किंतु परवर्ती मुहूर्त रे हृदय स्पंदन तीव्र होची। तू है कांदिबा को इच्छा होची। ए सब अशुभ संकेत के सब देखले ना केशव, मो गांडीब भी मो हाथ बारंबार खसुची। भ्राताश्री धर्मराज एवं संकट रे पड़ जाए तो हे माधव, से तुम पिता समान, तांको बिना तो मु अनाथ हो जीवी। हे पार्थ, तमे धैर्य धर, निजको निजे संभाल। जहा हेबा कथा ता तो निश्चित हब, किंतु मनुष्य को कामना सर्वदा भल पई करिबा उचित। ए हठात वातावरण परिवर्तन देखुछंती, हठात बिजुली चमकेबा आरंभ कलानी। पाग जते बेले हठात बदले कुहा जाए जे ताहा आगामी प्रलयर संकेत ही थाए। प्रकृति हमको निश्चित किसी संकेत देबाकु चाहूची। भ्राताश्री, मो मनरे भी अशुभ आशंका मुंड टेकुची। पुत्र अभिमन्यु ठीक थिबो ना? के जानी से कौन करुथिबो। भ्राता भीम किछि भी कर, किंतु शीघ्र जयद्रथ रथ को खिन भिन कर दियो। आउ चक्रव्यूह पशिबाकु चेष्टा कर, नचेत आम अर्जुन को किए उत्तर दबा। हाँ, जयद्रथ। अर्जुनर पुत्र, अर्जुनर पुत्र, ए अभिमन्यु। अर्जुन शंख ध्वनि कौरव को विजय गाथा शुणाऊची। अनर्थ हो भीम, अनर्थ हो। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। धनंजय अर्जुन को किमिति मुह देखी।
भ्राताश्री भीम भाई आपण मान मुखमंडल उदासर कला बदल कहीं घटी आपण माने समस्ते नीरव कहीं कौन है मते कहबेनी नकुल सहदेव सत कथा कह नकुल कौन है मृत्यु को भयभीत करने भाई नीरवता आज आम शिविर रे कहीं व्यापी जाइए कह नकुल ये मोर आज्ञा नकुल कह कह आज युद्ध भूमि रे कौन है भ्राताश्री आज गुरुद्रोण कौन कले गुरुद्रोण कौन कले चक्रव्यूहर रचना करथिले चक्रव्यूहर रचना आचार्य चक्रव्यूह रचना करथिले मो सुशर्मा सहित युद्ध करने निमंते बाहरी जावा पर चक्रव्यूहर रचना करा जायथिला आमर बहुत योद्धा मरी जाइथिबे कहीं ना मु आ श्रीकृष्ण को व्यतीत पांडव माने कहीं चक्रव्यूह को भांगिबा जानंतिनी तुम दुहिं को व्यतीत अभिमन्यु भी चक्रव्यूह भेदिबा जानिथिला अभिमन्यु हाँ भ्राता अर्जुन तुम अनुपस्थिति रे मु विवश ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेद करिबार आज्ञा देइतिली अर्थात एक कथा जानिबी जे अभिमन्यु चक्रव्यूह रे केवल प्रवेश करबा जानिछि सही भूल तो मु करिदेली सही भूल तो मु करिदेली मु तो जिदी कहीं की मानिली मोरी पाई हमें सबुदिन पाई अभिमन्यु को हराई देलु रे अर्जुन अभिमन्यु भ्राताश्री भ्राताश्री हे आपण कौन कले भ्राताश्री मु विवश थिली अर्जुन जदि मु एमिति न करि थांती तबे आज चक्रव्यूह रे समस्त पांडव सेना नष्ट हो जाई थांते किंतु एबे मु अभिमन्युर माता सुभद्रा को कौन कहबी द्रौपदी को की उत्तर देवी अभिमन्युर पत्नी उत्तरा सम्मुख को केमिति जीवी से तो गर्भवती अच्छी ता कोल पूर्ण हवा पूर्वर ता माथा केमिति पोछि देवी शांत हो जाओ पार्थ शांत हो जाओ आओ अभिमन्यु तो वीरर मृत्यु प्राप्त होइछि पार्थ वीरर मृत्यु जड़े योद्धार वीर मृत्यु रे एमिति अश्रु झरैबा उचित नुह मो पुत्रर मृत्यु रे दुई बुंदा अश्रु श्रद्धांजलि तो अर्पण करिया को दियंतु केशव उठ पार्थ चक्रव्यूह को भांगिबा मोर उत्तर दायित्व थिला किंतु मो अनुपस्थिति रे मो पुत्र स्वयं मो उत्तर दायित्व पालन प्रयास करिथिला जदि से जीवित था तेबे मु ताकु तार पराक्रम पई आशीर्वाद देई थांती निजर समस्त आयु भी देई थांती किंतु ता मृत्यु परे
ए अश्रुठू बड़ी आउ कौन अर्पण करि परिबी। हाँ अर्जुन, अभिमन्यु तुम भली महावीर एवं महापराक्रमी थिला। से एकाकी ही कौरव सेना प्रलय सृष्टि कर देथिला। द्रोणाचार्यंकर चक्रव्यूह से एकाकी ही भांगी देथिला। एकाकी चक्रव्यूह भांगी देला? हाँ बड़ भाई, मु जानिबाकु चाहूछि जे अभिमन्युर बाध केमिति हला। जदि आमे अभिमन्यु संगरे थांतु तेबे निज जीवन बाजी लगे दे थांतु, किंतु अभिमन्युर वध कदापि हेबाकु देई न थांतु। पार्थ, 6 जन महारथी अभिमन्यु सह एक संगे युद्ध कले। आ पुरुष माने क्षताक्त अभिमन्यु उपरे भयंकर भावे गदारे प्रहार करी अभिमन्यु को किंतु आपण समस्ते मिसी अभिमन्यु रक्षा करि परलेनी। आमे अभिमन्यु सहित चक्रव्यूह भितर पशि जाइथांतु, किंतु किंतु आपण को को विपत्ति पड़िथिला जाके आपण को बाधा देला। से आपत्तिर ना होउची जयद्रथ। जयद्रथ? हाँ अर्जुन, आमे निजर समस्त शक्ति लगे देथिलु, किंतु से हमको बारंबार परास्त कला और चक्रव्यूह प्रवेश वंचित कला। से अभिमन्यु चक्रव्यूह कोटिया हो जाइथिला। यार अर्थ होची अभिमन्यु बधर प्रमुख कारण जयद्रथ। जयद्रथ प्रतिज्ञा करुची, जदि सिंधु नरेश जयद्रथ काली सूर्यास्त पूर्व मोर शरणापन्न न हुए, जदि से रण त्याग कर पलायन न करे, मु वासुदेव श्रीकृष्ण सखा द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन काली सूर्यास्त हवा पूर्व जयद्रथ को वध करी, नचेत अग्नि रे प्रवेश करी निज को भस्म करी। पार्थ, किसी भी चिंता न करी तमे भावनार आवेगरे पड़ी प्रतिज्ञा करदेल, किंतु से प्रतिज्ञार परिणाम कौन हब भाविच तमे? हे केशव, आपण एमिति भावतुनी जे अभिमन्युर हत्याकारी को मारिबार प्रतिज्ञा केवल अर्जुन करिछि। ए प्रतिज्ञा आम समस्त पांडवंकर। आमे जयद्रथ को काली ही परलोक को पठाई दबो। आउ जदि अर्जुन प्रतिज्ञा भी न करि थांता ताहले भी आमे जयद्रथ को आउ बंचिबार आज्ञा देई न थांतु। आउ एबे जेतेबेले अर्जुन प्रतिज्ञा करिछि पूर्ण भी निश्चित हबो। अर्जुनर प्रतिज्ञा पूर्ण हेउ बा भग्न हेउ, उभय परिस्थिति रे परिणाम गोटिए हब, आउ से हला अर्जुनर मृत्यु। ये आपण कौन कहउछन्ती बड़ भाई? मो सत्य वचन ही कहूछि नकुल। जयद्रथर पिता वरदान प्राप्त होइछन्ती जे जीए जयद्रथर मस्तक युद्ध भूमि रे पकेइब तार शिर 100 भाग होइजिवो। यार अर्थ हेउछि जे जो योद्धा जयद्रथर वध करिब आपे आपे तार भी मृत्यु होइजिवो। हाँ ज्येष्ठ भ्राता, सेथिपाई प्रतिज्ञार पालन परे भी अर्जुनंकर प्राण संकटापन्न होइजिवो। आउ जदि से प्रतिज्ञा पालन न करंती तथापि तांको अग्निकाष्ठ भक्षण करी स्वयं मृत्यु को स्वीकार करने को हबो।
बड़ दुष्कर कार्य ये अर्जुन, बड़ दुष्कर कार्य। केशव आपण कौन कार्य दुष्कर नुह। जो कार्य आम दुष्कर हम ताकू आम आपण साहाय्य से दुष्कर कार्य को सहज करदेबू। ये मोर विश्वास। एबे तुम्हें ही आमको मार्ग देखाओ केशव। हाँ मधुसूदन। ठीक अच्छे अर्जुन। काली जितेबाला तुम युद्ध भूमि को जयद्रथ को बध करने को बाहर से गोटे कथा ध्यान रखिब जे जयद्रथर पिता महाराज वृद्ध सत समंत पंचक्षेत्र में तप करने को बसी। तमें निजर महान अस्त्र प्रयोग करी जयद्रथर मस्तक आकाश मार्ग ही वृद्ध सतर कूल पकईदब। जदि तमें जयद्रथर मस्तक तार पिता कूल पकई दिय तेबे स्वयं वृद्ध सतर मस्तक शतखंड हो तमें रक्षा पाई। ठीक अच्छे केशव। मु जयद्रथर मुंड एमती उड़े देवी जे से प्रथमे जाई ता पितार कोଳରେ पड़िबो। किंतु एक कथा भूली जाओनी जे काली युद्ध भूमि रे जयद्रथर सुरक्षा निमंते प्रतिटी संभाव्य पदक्षेप कौरव सेना एवं गुरु द्रोणाचार्य नेबे। सेथिपई आमर प्रत्येक योद्धा अर्जुन को जयद्रथ निकट में पहुंचाइबारे तांको साहाय्य करिवे। जयद्रथ निकट में पहुंचवा निमंते अर्जुन पथ अनेक बाधाविघ्न परिपूर्ण हब। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, शकुनी, दुर्योधन, दुःशासन आउ भागदत्तଙ୍କ भली कौरव महावीर अर्जुन निमित्त प्रतिटी स्थान रे प्राचीर भली छिड़ा होइथिबे। अर्जुन मार्गर समस्त प्राचीर को मु निज गदा प्रहार रे चूर्ण करदेबी। काली आमे कौरवଙ୍କ सेनापति आचार्य द्रोण को युद्ध रे निमग्न करी रखिबा। आ ज्येष्ठ भ्राता आपण नकुल, सहदेव, विराट नरेश, पांचाल नरेश आपण समस्ते कौरव महावीर को युद्ध रे लिप्त रखिबे। एमिति कले अर्जुन को जयद्रथ निकट में पहुंचबार सुजोग मिलिबो। ताही हब द्वारिकाधीश, ताही हब।